नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले पॉलिटिकल साइंस जो कि आपका AC1 पेपर है, तो इसके हम लोग सेट 1 देखने वाले। तो AC1 यानी कि जो कि आपके एसोसिएटेड कोर पेपर 1 है, जो कि एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 सेशन 25 से 29 के लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो इसी तरह हम लोग जो और भी सेट करेंगे, तो फिलहाल आपका सेट 1 तो अब तक तभी तक जो इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। बाकी जो और सेट जैसे रेडी होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पर ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और जैसे कि आपको पता होगा कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को उसको आपको अच्छे से नहीं करना, आपको एक दो बार देख लेना है, लेकिन आपको जो तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। तो ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए जो आपका है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। तो राजनीतिक सिद्धांत राजनीति से संबंधित विचारों, सिद्धांतों और अवधारणाओं का व्यवस्थित अध्ययन है जो राज्य, शक्ति, स्वतंत्रता, समानता और न्याय को समझाता है। तो ये आपका जो राजनीतिक सिद्धांत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज अथॉरिटी इन पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में अधिकारिता क्या है। तो राजनीति विज्ञान में अधिकारिता वह वैध शक्ति है जिसके माध्यम से शासक या संस्था लोगों को आदेश देने और उनका पालन करवाने का अधिकार रखती है। तो ये क्वेश्चन नंबर बी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज सोवरेनिटी यानी कि सार्वभौमिकता क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए आप लोग जो हिंदी वाला देख लीजिए। सार्वभौमिकता क्या है। तो सार्वभौमिकता राज्य की सर्वोच्च और अंतिम शक्ति को कहा जाता है जिसके अंतर्गत राज्य अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार रखता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉजिटिव लाइबिलिटी, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने और इच्छाओं के अनुसार कार्य करने के अवसर मिलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोसेडुरल जस्टिस यानी कि प्रक्रियात्मक न्याय क्या है। तो प्रक्रियात्मक न्याय वह न्याय है जिसमें न्याय प्राप्त करने के लिए नियमों, प्रक्रियाओं और विधियों के सही और निष्पक्ष पालन किया जाता है। इसके बाद यहाँ से जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं, और आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ही अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट सिस्टम। तो राज्य प्रणाली के विकास की व्याख्या कीजिए। तो राज्य प्रणाली का विकास मानव समाज को विकास के साथ धीरे धीरे हुआ है। प्रारंभिक समय में मनुष्य छोटे छोटे समूहों में रहता था जिन्हें जनजाति या कबीला कहा जाता था। इन समूहों में कोई संगठित राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी। समय के साथ इसका विस्तार हुआ और लोगों की सुरक्षा, व्यवस्था तथा नियमों की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसी आवश्यकता के कारण राजनीतिक संगठन का विकास हुआ। प्राचीन काल में राज्य की व्यवस्था राजा या सम्राट के नेतृत्व में विकसित हुई। इस समय शासन की शक्ति मुख्य रूप से शासक के हाथों में केंद्रित रहती थी। प्राचीन भारत, ग्रीस और रोम में भी राज्य की विभिन्न व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। धीरे धीरे राज्य की संरचना अधिक संगठित और स्थिर होने लगी। तो मध्यकाल में सामंतवादी व्यवस्था का विकास हुआ। इस व्यवस्था में राजा के साथ साथ सामंतों और स्थानीय शासकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। राज्य की शक्ति कई भागों में बटी रहती थी। आधुनिक काल में राज्य प्रणाली का महत्वपूर्ण विकास हुआ। आधुनिक राज्य की अवधारणा में निश्चित भूभाग, अस्थायी जनसंख्या, संगठित सरकार और संप्रभुता जैसे तत्वों को आवश्यक माना गया। लोकतंत्र के विकास के साथ राज्य की भूमिका भी बदल गई। अब राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि लोगों के कल्याण, अधिकारों की रक्षा और सामाजिक विकास को सुनिश्चित करना भी है। इस प्रकार जो है राज्य प्रणाली का विकास प्राचीन जनजातीय समाज से लेकर आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य तक एक दीर्घ ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर, शक्ति की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो राजनीति विज्ञान में शक्ति एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। शक्ति का अर्थ किसी व्यक्ति, समूह या संस्था की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह दूसरों के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित कर सकता है। समाज और राजनीति दोनों में शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शक्ति की पहली विशेषता यह है कि संबंधात्मक होती है। इसका अर्थ है कि शक्ति हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूह के बीच संबंध के रूप में दिखाई देती है। यदि किसी पर प्रभाव डालने पर वाला कोई नहीं है तो शक्ति का अस्तित्व भी नहीं होता। दूसरी विशेषता यह है कि शक्ति प्रभाव डालने की क्षमता होती है। जिसके पास शक्ति होती है वह दूसरों के निर्णय, कार्य और व्यवहार को बदल सकता है। तीसरी विशेषता यह है कि शक्ति के कई स्रोत होते हैं, जैसे धन, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, संगठन और बल। इन सभी के माध्यम से व्यक्ति या संस्था शक्ति प्रदान कर सकती है। चौथी विशेषता यह है कि शक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रयोग की जा सकती है। कभी आदेश देकर शक्ति का प्रयोग किया जाता है और कभी प्रभाव या प्रेरणा के माध्यम से। पांचवी विशेषता यह है कि शक्ति समाज के हर क्षेत्र में पाई जाती है। यह केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि परिवार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संस्थाओं में भी दिखाई देती है। इस प्रकार जो शक्ति
समाज और राजनीति को संचालित करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके माध्यम से नियंत्रण और व्यवस्था बनाए रखी जाती है। इसके बाद यहाँ से जो आपका ग्रुप बी है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं आपको, और आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ही अच्छे से तैयार करना है। तो बात कर लेते हैं अब पीडीएफ के बारे में। तो पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्केम्यू पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जो आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आप वहाँ टेलीग्राम पे नहीं सर्च कर पाते, नहीं ढूंढ पाते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है पीडीएफ का जो है लिंक दिया गया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसी पीडीएफ पर डायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांत के महत्व और प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी। अधिकारिता की अवधारणा और उसके स्रोतों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवरेनिटी यानी कि सार्वभौमिकता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। समानता के अर्थ और प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्री रिक्वायरसाइटीज फॉर द सक्सेस डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र की सफलता की पूर्व शर्तों की व्याख्या कीजिए। यानी कि लोकतंत्र को जो किस तरह सफलतापूर्वक बनाया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या शर्त होंगे, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सप्लेन द प्री रिक्वेस्टीज फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र को किस तरह सफल बनाया जाता है, इसके क्या क्या शर्त है, तो ये चीज़ आपको बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डिस्कस द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव लाइबिलिटी। स्वतंत्रता के अर्थ पर चर्चा कीजिए तथा सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ तक हम लोगों ने जो सेट 1 जो आपका AC1 पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। बाकी जो और भी सेट का वीडियो आएगा जैसे रेडी होगा तो मैं आपको वीडियो और PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना है। तो PDF आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।